एक बार बुद्ध भगवान गृध्रकूट पर्वत पर विहार के लिए गए थे। अभी एक बात है, आगे जो भी इनका ज्ञान चलेगा सारा इनके विहार के बीच में ही चलेगा। सत्पुरुषों का जहाँ जहाँ पहुँचना होता है, फिर वहाँ के हिसाब से, जिज्ञासुओं के हिसाब से, सामने आने वाले व्यक्ति के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, अगले के प्रश्न के हिसाब से वैसा ही फिर वाणी उच्चरित होती है। जैसे नानक साहब का ग्रंथ बना, लेकिन एक जगह बैठ के सत्संग तो नहीं किया था उन्होंने, रटन के दौरान ही जो जो वाणी उच्चरित हुई। ऐसा ही अभी सारा बुद्ध भगवान का भी अब जो चलेगा, ये सब रटन के दौरान का काम है। तो गृध्रकूट पर्वत पर विहार के लिए गए थे। वो जो वहाँ उद्यान था बना हुआ, वो रानी का था। वहाँ की जो रानी थी उसका उद्यान था, और उसने जैसे वो उद्यान बना इसीलिए रखा था कि परिव्राजक आएँ और वहाँ विहार करें। ऐसे ही भाई संत महात्मा जो भी रटन पे रहते हैं और भिक्षु हैं, बुद्ध की तो अभी शुरुआत हो रही थी, पर और संत महात्मा तो थे, रटन चलती थी, पैदल सबका चलना होता था। तो जैसे कई लोगों के पास होता है, तो वो सोचते हैं ना कि हमारा पैसा या हमारी चीज़ या हमारी ज़मीन किसी ऐसी जगह काम लग जाए, एक स्थान बन जाए जो अच्छी जगह यूज़ हो जाए चीज़। कईयों के पास वारिस नहीं होता, कईयों के पास बहुत अधिक होता है, तो एक मन में आती है भावना। तो राजा लोग तो वैसे ही ये काम बहुत करते थे। तो रानी ने उद्यान बनाया था परिव्राजकों के लिए। अब बुद्ध भगवान वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहले से एक निग्रोध परिव्राजक रह रहा था अपने शिष्यों के साथ। उनके लिए तो उस समय की कह लो धर्मशाला वगैरह ही हो गई ना, वो रह रहा था वहाँ पर। बुद्ध भगवान भी पहुँच गए। पास ही वहाँ पर सुमगदा नदी थी, पर्वत के नीचे ही। उतरे बुद्ध भगवान, सोचा नदी के किनारे सैर करता हूँ। सैर कर रहे थे तो निग्रोध और उसके शिष्य भी बैठे थे वहाँ। जैसे ही इनको आते हुए देखा, निग्रोध ने अपने शिष्यों को बोला, भाई शांत हो जाओ, शोर नहीं करो, भगवान बुद्ध इधर को ही आ रहे हैं। नाम हो गया था, सब पहचानने लगे थे। जैसे ही बुद्ध भगवान पास पहुँचे, उसने उनको आसन दिया, बिठाया, और खुद भी थोड़ा नीचा आसन लेके बैठ गया। शिष्य भी सब बैठ गए। बुद्ध भगवान से कहने लगा, आप कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछा, बताओ भाई क्या प्रश्न है तुम्हारा? कहता है, ये जो आप धम्म विनय सुनाते हैं, सबको इस धम्म से संतोष लाभ भी दे रहे हैं, आप लोग धम्म की शरण भी स्वीकार करते हैं और सदाचार का मूल सिद्धांत भी मानते हैं अपने धम्म को, तो मुझे बताइए ये धम्म क्या है? अब बुद्ध भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसको बोला कि तेरी प्रकृति, तेरी प्रवृत्ति, तेरी दृष्टि, तेरी मान्यताएं, तेरी धारणाएं, इन सब को लेके मेरा सिद्धांत समझना कठिन है। तू अगर कुछ पूछना चाहता है तो जो कठोर तपस्या तुम लोग करते हो उसके विषय में पूछ कि किस बात की पूर्ति उससे होती है और किस बात की पूर्ति नहीं होती है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, कभी भी हम किसी श्रेष्ठ पुरुष से मिलते हैं, हम उसकी पचार में नहीं पड़े।
वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अगर आपको उठना है तो आप अपना चिट्ठा खोल के रखो और वहाँ से पूछो कि क्या क्या कमी बाकी है जो आप उस लेवल पे नहीं आ पा रहे हो। देखो, संतों की जमात में अपनी तरह की बातें होती हैं। जैसे हम लोग देखते थे गुरुजी के यहाँ लोग मिलते थे, अब सबको ही परमिशन मिल गई सत्संग करो सत्संग करो। गुरुजी से नहीं मिली तो लोकल सब लोग अपना सत्संग बढ़ाने के लिए एक दूसरे को कह देते थे तुम भी सत्संग करो, फिर तुम 8-10 को लेके गुरुजी के यहाँ जाओ, वो पहचानने ही लगेंगे तुम भी करते हो, ऐसे करके। लेकिन ताज्जुब क्या लगता था जब सब लोग मिलते थे, कभी नाश्ते में खाने के समय, सबके पास प्रश्न ये होता था तुम कितनी एरिया में सत्संग करते हो, कितनी एरियाज में जाते हो, कितने लोग आते हैं। बाल बच्चों की छुट्टी ये वाली माया शुरू हो गई। कोई किसी से ऐसी बात नहीं पूछता था, सीखता था कि मेरे जीवन में कहाँ कमी है, मैं कैसे ऊंचा उठूं। ये नहीं बात करते। सबके पास अलग अलग तरह के सवाल है। अभी समझो हम लोगों से कोई मिलता है, फिर आप आनंद सागर में क्या करते हैं, फिर आपने वहाँ चार्जेस रखे हैं कि नहीं, फिर आपने ये किया है कि नहीं। इन पचारों में सबको पढ़ना है। क्यों? या तो दिमाग सोचता है मैं भी नकल कर लूँ, बनाऊँ ऐसा, या अंदर लगता है बस हमको भी नॉलेज होनी चाहिए, पता तो रखें भाई सब। अरे किसी आदर्श पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का तुमसे मिलना हुआ, तुम उससे अपने लिए कुछ पूछो ना। बुद्ध ने बड़ी अच्छी टोक लगाई उसको कि तू मेरी बातें पूछ रहा है पर अपनी धारणाएं मान्यताएं रख के क्या तू किसी दूसरे की बात समझ पाएगा? और अगर तू समझेगा भी बुद्धि के स्तर पर, या तो दोष निकालेगा या मजाक उड़ाएगा, कुछ भी सोचेगा। श्रेष्ठता का अभिमान तो भीतर है और हमारा धम्म का पूरा सिद्धांत समझ आ भी नहीं पाएगा। भाई जब तुम चढ़े ही नहीं हो, एवड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। पहले तुम ऊंचे उठो फिर उस ऊंचे को समझना ना। पर उसकी पचार सारी चाहिए, लेकिन उससे बैठ के ये नहीं पूछते हमारा कल्याण कैसे हो, हमें जागृति कैसे आए, या जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पर दोष है, कृपा करके हमको ये बताओ। अब ये सवाल अगर कोई करे तो चढ़ा हुआ व्यक्ति उसको बता सके ना, क्या सच क्या झूठ। बात तो ये है। एक बार एक सन्यासी आ गया था बॉम्बे में गुरु लोगों के पास। सन्यासी वस्त्र पहन के सत्संग में आ बैठता था, लेकिन उसको बोला गया कि अगर तुम्हें आना है साधारण होके आओ। भागेगा ही ना। दोष तो दिखाया गया, पर दोष को स्वीकारने का दम भी तो होना चाहिए। अब चल रहे हैं हम, उसी मार्ग पर चल रहे हैं, उसी गुरु के बच्चे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई हमसे आगे चला गया और हम वहीं खड़े हैं। किसी ने गुरु को ज्यों का त्यों जान लिया, हमारे भीतर की माया खत्म नहीं हुई। हम मिलें तो हम क्या पूछें? हम ये पूछें मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, बताइए मेरा दोष कहाँ पर है? क्या मैं ठीक जा रहा हूँ? क्या मेरा राइट एटीट्यूड है? क्या मेरी रहनी ठीक है? क्या मेरी धारणाएं ठीक हैं? क्या जो नियम मैंने पाले हुए हैं ठीक हैं? अपनी कॉपी चेक कराओ ना। श्रेष्ठ पुरुष से मिलो, अपनी कॉपी चेक कराओ। हम लोग देखते थे स्कूल में टीचर्स डायरी होती थी,
होती थी टीचर के पास डायरी, लेकिन किसी स्टूडेंट को टीचर डायरी चेक करने का अधिकार नहीं होता था। टीचर अपनी डायरी लिखेगा वो उसके लिए, या प्रिंसिपल को अधिकार है देखने का, स्टूडेंट को तो नहीं है। स्टूडेंट अपनी कॉपी चेक कराएगा और टीचर उसमें कमेंट लिखेगा, तुम्हारी पढ़ाई में क्या क्या गलती है, तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तुम्हारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तुम टाइम पे काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लैंग्वेज यूज़ ना करके बुकिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, तुम सिद्धांत पूरा समझ नहीं पाए हो, तुमने एक पहलू लिखा है 2 पहलू छोड़ गए हो। कॉपी चेक कराएंगे तो टीचर बताएगा। टीचर की डायरी में तो वैसे भी की पॉइंट्स हैं, टीचर की डायरी में डिटेलिंग नहीं है, टीचर की डायरी में की पॉइंट्स हैं। महापुरुष जो चल रहे हैं, जीवन का बहुत सारा अनुभव करके निचोड़ निकाल के वो की पॉइंट्स पे चल रहे हैं, तुम कहाँ समझ पाओगे? अगर टीचर डायरी से हम लोग पढ़ लें, किताब की तो फिर ज़रूरत ही नहीं। टीचर डायरी फ़ोटोस्टेट कराओ या हफ्ते में 1 दिन बैठ के टीचर की डायरी उतार लें, वो तो है ही नहीं। टीचर डायरी में तो टीचर की प्लानिंग है कि उसने क्या क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन से असाइनमेंट्स देने हैं, कितना होमवर्क देना है, कौन सा काम क्लास में कराना है। टीचर डायरी की तो कहानी अलग है। तुम महापुरुष का इंटरव्यू लोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? वो तो चढ़ बैठा है, अभी तो की पॉइंट से चल रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, कभी किसी श्रेष्ठ पुरुष से मिलना हो, हम उससे अपनी कॉपी चेक कराएं, ना कि उसकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दें। आप ये क्या करते हैं, आप वहाँ क्या करते हैं, आप कितने बजे जाते हैं, कितने बजे खाते हैं, आपका सत्संग कैसे चलता है। ये तो उनके देने के तरीके हैं, और जैसे ही उनको मौज आ जाए, उससे तेरा कोई भला भी नहीं होगा। क्यों? जब तू सिर्फ उनसे पूछेगा, या तू निंदा करेगा या तू नकल करेगा, तीसरा तेरे पास काम नहीं होगा। सुधार वाली तो कोई प्रक्रिया आएगी नहीं अंदर। अब सुनने को सत्संग कई लोग सुन सकते हैं, आजकल तो नेट फैसिलिटी बहुत है, गुरुजी का सत्संग, दादाजी का सत्संग सब आ रहा है, लेकिन कौन अपने लिए सुन रहा है और किसको मटेरियल इकट्ठा करना है? अंतर्मुख कितने लोग हो रहे हैं ज्ञान सुन के? अंदर से शरणागत भाव कितना आ रहा है? मन माया रहित कितना हो रहा है? सुनने में भी तो दोष हैं, सुनने के लिए सुन रहे हैं, या फिर लग रहा है कि इतने लोग सुन चुके, मैं भी सुन देखूं क्या बताया है, पॉइंट कौन कौन सी बताई है। एम गलत हो गया ना। श्रेष्ठ पुरुष से हमेशा अपनी जांच करानी चाहिए और अपनी घड़त करानी चाहिए। अभी सुबह भी हम एक लेटर लिख रहे थे, तो इनका सब सोचते हैं भाई शुकदेव मुनि, जनक ने उनकी परीक्षा ली, नानक जी ने लेने की परीक्षा ली, कबीर ने राजा पीपा की परीक्षा ली, परीक्षा नहीं ली। ये तो उनकी घड़त की प्रक्रिया थी। ये शिष्य का विचार हो जाता है, जब वो लीला में उलझने लगता है गुरु की, तो अपने बचाव के लिए परीक्षा नाम दे देता है। गुरु की परीक्षा है, गुरु की परीक्षाओं से पार निकलना है। गुरु की तो प्रक्रिया चल रही है गला गला के ढालने की। कभी तुमने बोला सुनार ने सोने की परीक्षा ली आग में डाल के? नहीं, गलाया घड़ने के लिए। उसको क्या करना है परीक्षा लेके? उसको कुछ करना है क्या? खरीदना बेचना हो तो परीक्षा होती है, वैसे तो परीक्षा भी नहीं होती। और उस समय भी परीक्षा का अर्थ यही है कि खोट निकाल के शुद्ध सोना अलग कर दिया जाए, जिसको घड़ा जाए। बात तो ये तो समझ के चलना है कि श्रेष्ठ पुरुषों से अपने को जचवा के
और अपनी भूलों को समझना चाहिए। इसीलिए बुद्ध भगवान ने उसको कहा कि तू अगर पूछना चाहता है ना, अपनी कठोर तपस्या के विषय में पूछ मेरे से कि तुम्हारी इन कठोर तपस्याओं से कुछ पूर्ति होती है या नहीं होती है। इसका उत्तर पूछ, ताकि तेरी धारणाएं टूटें, तेरा मत बदले, तब तू धम्म सिद्धांत के लिए जिज्ञासा रख पाएगा और तब तेरा कल्याण हो पाएगा। अभी तो तू मेरी बात ही काटेगा, क्योंकि जो कोई कुछ कर रहा है उसको दोष कहाँ नजर आ रहा है वहां पर। अब ये जो तपस्वी है, कठोर तपस्या कर रहा है, क्या इसको अपनी इस कठोर तपस्या में कोई दोष समझ में आ रहा है जो बुद्ध की शरण आ जाए? उसको तो ये लग रहा है आई एम राइट, उल्टा हम बहुत कठोर तपस्वी हैं। उल्टा जब बुद्ध ने उन तपस्याओं को छोड़ा था, पहले जब कर रहे थे कठोर तपस्याएं, तो सन्यासियों को क्या लगा था? बुद्ध भ्रष्ट हो गए। इसकी नजर में क्या है? हो सकता है अभी भी ये पूछ के दोष बताना चाहता हो बुद्ध को, या अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हो। पहले तो किसी का सिद्धांत अगर तुम्हें अपनाना है, अपनी धारणाओं का दोष भी तो समझ आए, तब तो किसी के सिद्धांत को समझने की कोशिश करोगे। जब आपकी धारणा ये है कि आपके सिद्धांत एकदम ठीक हैं। अब ये तो चलो बात हुई इधर की, ये जो मार्ग है अध्यात्म वाला। आप वैसे छोटी सी बात देखो, आपका मन जब धारणा बना लेता है आई एम राइट, गुरु 1 घंटा कथा कर दे चाहे, आपकी अड़ तो वहीं की वहीं होती है। ले पाते हो गुरु का सिद्धांत? सिर्फ एक मन की बात। और यहां तो सो कॉल्ड सन्यासी, कपड़ा बदला हुआ है, इतनी कठोर तपस्याएं करने वाले, इतना दुनिया इनको इज्जत की निगाह से देखती होगी, उसको कहीं ये लग रहा है मैं गलत भी हो सकता हूं? बुद्ध का सिद्धांत कैसे ले लेगा? जब तुम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देख लो, तुम्हें एक गलती मनवाने में कितना वक्त लगता है। तुम्हें सीधा बता दिया जाए ठीक कर लो, कहां कर लोगे? जब तुम्हें तुम्हारे सिद्धांत गलत समझ आए। कितने लोगों के लिए गुरु कितनी वाणी बोलता है, लेकिन भैंस खड़ी पर घुराए, क्योंकि उसको अपने सिद्धांत गलत लग ही नहीं रहे, अपनी रहनी गलत लग ही नहीं रही, अपने आचरण में दोष लग ही नहीं रहा। अब जब अगले व्यक्ति को अपने आचरण में दोष ही नहीं समझ आ रहा, वो गुरु का सिद्धांत कैसे ले लेगा? शुरू में आते हैं, गुरु का सिद्धांत कहाँ ले लेते हैं? प्रश्न उत्तर चलते हैं, मनन मंथन चलते हैं, बार बार हम सवाल करते हैं, अपनी धारणाएं गलत लगें तो उन धारणाओं को छोड़ें। तो बुद्ध कह रहे हैं मैं तेरे को उत्तर तो दे दूं, मेरा धम्म तुझे कहां स्वीकृत होएगा? तू अपना जो कर रहा है ना, उसके लिए पूछ मेरे से। युक्ति है सच सुनाने की, कि जब अगला अपने करने में, अपने सिद्धांतों में दोष समझेगा, फिर उसकी जिज्ञासा होगी बुद्ध का धम्म समझने की। तो कहता है आप सही कह रहे हैं, चलिए। तो मैं तो भाई स्वकलेशदायक, अपने को कलेश देने वाला, स्वकलेशदायक कठोर तपस्याओं का समर्थक हूं। तो आप बताइए इससे किसकी पूर्ति होती है, किसकी नहीं होती है? अब उसने अपना प्रश्न बदला। बुद्ध भगवान उसको कहते हैं सुनो भाई, जो नगन रहते हैं, तुच्छ आदतें पाल लेते हैं, किसी का आदर सत्कार नहीं करते हैं, संभोग किया हो जिस स्त्री ने उसके हाथ से दान नहीं लेते हैं, भिक्षा नहीं लेते हैं, जिस बागीचे में कुत्ता बैठा हो वहाँ खाते नहीं हैं,
जिस भोजन के इर्द गिर्द मक्खियां हों उसको स्वीकार नहीं करते हैं। कोई कोई सन्यासी एक घर से भिक्षा लेते हैं जो मिल जाए, कोई कोई पूरे दिन में एक कौर खाते हैं, कोई 7 घर और 7 कौर का नियम ले लेते हैं, कोई नियम ले लेते हैं एक समय खाऊंगा, कोई नियम ले लेते हैं 2 समय खाऊंगा, कोई मोटा कपड़ा पहनने का नियम लेते हैं, कोई वलकल पहनने का नियम लेते हैं, कोई सिर्फ छाल ओढ़ते हैं, कोई सिर्फ पत्ता पहन लेते हैं, अपने दाढ़ी और सिर के बाल लोंचन करते हैं, खींच खींच के निकालते हैं, कोई कांटों की शैया पे सोते हैं, कोई 3-3 समय स्नान करते हैं। ऐसे करके बुद्ध ने काफ़ी सारी बातें जो संत लोगों की होती हैं, खास तौर पे जो हठी योगी होते हैं, स्वकलेश कारक तपस्याएं करते हैं, ऐसे बुद्ध ने बहुत सारी बातें बोली। कहने लगे अच्छा ये सब करने से तेरे हिसाब से स्वकलेश कारक कठोर तपस्या पूरी होती है? कहता हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करते हैं हम लोग, तपाते हैं अपने को खूब। सुने होंगे आप लोगों ने भी बातें, कईयों ने ले लिया जिस घर में स्त्री दहलीज में बैठ के बच्चे को दूध पिला रही हो, गाय के सींग में गुड़ हो 2 किलो, ऐसे ऐसे ये लोग व्रत ले लेते हैं अजीब अजीब से। कोई अग्नियों के बीच बैठते हैं, जितने बुद्ध भगवान गिनवा सकते थे चीज़ें उस समय जो ज़्यादा मशहूर होंगी गिनवा दी। कहने लगे तेरे हिसाब से जो लोग इसका पालन करते हैं, अब उनकी स्वकलेश कारक कठोर तपस्या पूरी हुई? कहता है हाँ, जब ऐसा कोई चलता है तो हम उसको तपस्वी मानते हैं। बुद्ध कहने लगे लेकिन तुम्हारी इस तपस्या में मैं नाना प्रकार के दोष देखता हूं। कैसे दोष? बोला सबसे पहले तो ऐसी तपस्या करने वाले के अंदर एक झूठा संतोष आ जाता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अंदर कुछ प्राप्ति हुई या नहीं हुई, बाहर के कर्म ने उसको जनवा दिया मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, मैं सन्यासी हो गया। कैसे? जैसे हम लोगों का नियम था रोज मंदिर का, घर मंदिर बने होते थे माथा टेकने का, हम सोचते थे भक्ति हो गई। किसी भी शास्त्र का एक पन्ना पढ़ दिया, हम सोचते थे हम भी भगत हो गए। अंदर कुछ गया नहीं, परिवर्तन आया नहीं, कहीं हम अपनी वृत्तियों से हटे नहीं, लेकिन बड़ा पक्का हो जाता था मैं भगत हूं। मानते ही तो थे भगत, कोई अपने को भक्त की कैटेगरी से बाहर मानता था? ये तो गुरु ने गाली दिया भगत सब ठगत होते हैं, मिर्च तो उस दिन भी बड़ी लगी थी। क्यों? पता था हम भगत हैं और गुरु के भगत सब ठगत होते हैं। दादा की वाणी में तो और कठोर, दादा ने तो कोई गाली नहीं छोड़ी भक्तों के लिए। लेकिन अब पता चला भक्तों को गाली नहीं दी, भक्ति का पोज करने वालों को गाली दी। उस समय दोष नहीं पता थे तो गाली लगी, शायद हमारी भक्ति को गाली देते हैं। पर बाद में पता चला भक्ति को नहीं, भक्ति के दिखावे को गाली देते हैं। भगत तो वो आप ही हैं, ज्ञानी भगत हैं, वो कैसे गाली देंगे भक्ति को भाई? तो सेम बात होती है तपस्वियों के साथ, एक झूठा संतोष आ गया। इसका एक एग्जाम्पल आप अपने सत्संग में भी देख सकते हो। जो लोग सत्संग करना शुरू करते हैं, झूठा संतोष आ जाता है, उद्देश्य पूरा हो गया। अरे तेरी घड़त हुई, गुरु के अंडर मरा, गुरु ने तेरे को कूटा पीसा बनाया, अपनी परीक्षाओं से गुजारा, अपनी सेवा में रखा, कुछ नहीं। अंदर कोई बोध हुआ? कुछ नहीं। घर में अपने घर जैसे चल रहे हैं, शौक आदतें सब वही, वैराग हुआ नहीं, कुछ नहीं। पर एक झूठा संतोष, ज्ञान बोलने पर ही एक झूठा संतोष।
हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। क्यों? 4 सुनने वालों ने कह दिया आप तो क्या नहीं, आप तो क्या नहीं। अंदर वाले को लगा हम तो क्या नहीं। लोगों ने देखा देखी भगवान कह दिया आपको, शायद मैं हो गया हूं भगवान, मुझे ना खुद को नहीं पता चला शायद। ये देखा, सारे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। सत्संगी तो 1000 वाट का बल्ब लगा के आते हैं, इसका मतलब मैं हो चुका भगवान। ये एक झूठा संतोष, बाहरी तपस्याओं में झूठा संतोष उद्देश्य पूर्ति का एहसास करा देता है, सबसे बड़ा दोष है। और इस उद्देश्य को पता है कहां से मिलती है? इस आग को घी कहां से मिलता है? कि अंदर उपहार, सम्मान और यश, ये बाहर से मिलने लगता है। बाहर से गिफ्ट्स मिलते हैं, सम्मान मिलता है, यश मिलता है। जब ये मिलने लगता है, अंदर वाला सोचता है मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, झूठा संतोष पैदा हो जाता है। ये सबसे बड़ा दोष बाहरी तपस्या का। साथ साथ अपने सत्संग के भी समझते जाना, ये भी एक बाहरी तप है ना। सत्संग सुनाने जाते हो, लोग आपके पास सुनने आते हैं, अब आपका मन संतुष्ट होके बैठ गया। क्योंकि अगर इनर कॉन्शियस जागृत होवे तो आप डरो इन शब्दों से, कोई मुझे गुरुजी कैसे कह दे, कोई मुझे भगवान कैसे कह दे, कोई मेरी तुलना गुरुजी से कैसे कर दे। बाबा अभी तो मेरे अपने ही पैर फिसल रहे हैं, पैर जमे ही नहीं है मेरे। विवेक होना चाहिए। लेकिन ये बाहर की माया से झूठा संतोष पैदा हो गया। कितना बड़ा दोष। सन्यासी के दोष को छोड़ो, अपने जीवन का दोष देखना। अच्छा, कभी कभी गुरु चढ़ाता है। एक को मैंने देखा था, बड़ा क्लोजली देखा था। अब गुरुजी के पास गए, थोड़ा नेचर रिजिड, तो गुरु तो सबको ही सोचता है बनाऊं, प्यार करूं, बहुत भगवान प्यार दें, आगे आगे करें बहुत अच्छे से, और बार बार तत्व दृष्टि से अरे तू तो पूर्ण आत्मा है, तू तो पूर्ण है। अगले के अंदर भ्रम पैदा हो गया, मैं पूर्ण हो गया, साधना छोड़ दी। वहां से लेके पतन शुरू हुआ। गुरु ने तो कह दिया तू पूर्ण है, गुरु ने तो सबको ही कह दिया तू पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता का अनुभव भी तो करना है, उस पूर्णता तक पहुंचना भी तो है। ये विचार ही नहीं। देह का अभिमान गया नहीं, पूर्णता का जामा और उठ लिया गया, मुसीबत खड़ी हो गई। फिर ये अहंकार, बोला ना, अज्ञान पने के अहंकार से भी ये ज्ञानी पन्ने वाला अहंकार बदतर। बड़ाई अगलों के भोलेपन की, हमें कुछ नहीं आता तो भी अगले एतबार रखते हैं। बड़ाई गुरु की, जो हमारे घट से बात करता है, 4 लोगों को कहता है नहीं तुम इसको सुन लो हमारे सुमिरन के लिए, लेकिन हम तो अपना तगमा ही चेंज कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष, झूठा संतोष आ जाता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। फिर बोला अगला दोष क्या? अपने को ऊंचा, दूसरे को नीचा मानना शुरू कर देते हैं। श्रेष्ठता का अभिमान पैदा होता है। अब अंदर वाले को लगता है मैं ऊंचा, ये नीचा। सन्यासी हमेशा सबको नीचा करके देखते हैं, इसीलिए आदर सत्कार नहीं देते किसी को। यहां हम लोगों ने गुरु को देखा था, कोई आया हाथ जोड़ता था, भगवान के भी हाथ जुड़ जाते थे। और संतों को देखा होगा तुमने, यूं आशीर्वाद करते हैं, नम्रता नहीं होती, जरा सी गर्दन हिला देंगे, पास फटकने नहीं देंगे। क्यों? उनको लगता है ये सब नीचे लेवल के, ये गृहस्थी, हम सन्यासी, हमारी डिग्री ऊंची, हम ऊंचे, हम बड़े। अब अपने सत्संग पे आ जाना,
कि जब आपके अंदर श्रेष्ठता का अभिमान जागे, ये दोष, और श्रेष्ठता का अभिमान जागता बाहरी क्रियाओं से है। तत्व से देखो तो श्रेष्ठता का अभिमान जाग नहीं सकता। कब जागता है श्रेष्ठता का अभिमान? जब बाहरी चीजों को हम तौलने लगते हैं। फिर वही बात आ गई, उपहार, सम्मान, यश ये मिलने लगते हैं, हम अपने को ऊंचा, दूसरों को नीचा मानने लगते हैं। मेरे को तो हजारों लोग पूज रहे हैं, मेरा तो बड़ा सम्मान होता है मैं जहाँ जाता हूँ, मेरा तो बहुत नाम फैला हुआ है। बस इसी चक्कर में सब कम लगने लगते हैं, अपने आप को हम ज़्यादा मानने लगते हैं। लेकिन ये द्वैत सबसे बड़ा अज्ञान है। श्रेष्ठता का अभिमान ये सबसे बड़ा दोष है। अब ये दोष पल गया, अगर बाकी दोष हटे, अभिमान रूप में ये दोष पल गया, काश तू भी सोया रहता, फिर तो ज़्यादा अच्छा था। मैं ऊंचा, ये नीचा, ये दोष आ जाता है। मैं सुनाने वाला, ये सुनने वाला। मेरे पास लोग इतने सुनने आते हैं, तुम्हारे पास रोज कितने सुनने आते हैं। लो भाई, कहाँ पहुँच गए, किन कंपैरिजन्स में पहुँच गए, ये सारी गड़बड़। और जब अंदर वाले को पता हो ना, जहाँ मेरी श्रेष्ठता सिद्ध होएगी, बातें भी ऐसी वहीं करता है। हमें पता है हमारे पास भाई 500 लोग सुनने आते हैं, किसी के पास 100 ही आते हैं, तो हम जान जान के टॉपिक छेड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं होती ना, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लोग आते हैं सुबह, सोच रहे हैं एरिया वाइज डिवाइड कर दें। टॉपिक छिड़ा किस लिए भाई? किस लिए छिड़ा टॉपिक? आज तुम्हारे घर की सेटिंग तुम करते हैं, बाहर किसी से पूछते हैं। हम सोच रहे हैं टीवी यहाँ कर दें, फ्रिज वहाँ कर दें। ये टॉपिक छिड़ते ही इसीलिए, और ऐसी जगह छिड़ते हैं जहाँ पता होता है श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी। तो अगर कहीं ऊंच नीच का भाव आए, समझ लेना आपकी तपस्या में दोष है, ठीक नहीं है वो तपस्या आपकी। एक गुरु की कृपा का मान करना अलग हो जाता है, एक अभिमान में आना अलग हो जाता है। फिर बोला, जो ऐसा सन्यासी होता है वो मस्त और आसक्त हो जाता है और लापरवाह हो जाता है, ये दोष है उसका। कैसे? जब उसको बाहर से ये उपहार, सम्मान, यश ये सब मिलने लगता है, तो वो एक तो इसमें मस्त हो जाता है। आप देखो बहुत से लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है, सत्संग करना शुरू कर देते हैं ना, मस्त हो गए, तो बहुत अच्छी जीवन हो गई, गुरु तेरी कृपा हो गई। फोन आते हैं ना लोगों के, बड़ी अच्छी जीवन, आपकी कृपा। आजकल हम सबसे पूछते हैं, अभी भी वही फीलिंग है, अभी भी वही मस्ती है? उसकी बात करो। अगर अब मस्ती में रुकावट हो रही है तो तुम किसी और ही चीज में मस्त थे। मस्त हो जाते हैं, मजा आ गया, सुनना सुनाना, घूमना फिरना, तैयार होके चले जाना, लोगों की सेवा लेना, मस्त हो जाते हैं इसमें। मस्त होने के साथ आसक्त हो जाते हैं। गुरु भक्ति कब छूटती है? जब निष्काम में आसक्ति हो जाती है। गुरु से दूरी कब बनती है? जब निष्काम में आसक्ति हो जाती है। क्यों? उनसे तो दूरी बन नहीं सकती, गुरु से ही बनती है। फिर उन लोगों में तो प्राण बस गए। अब वो बेचारे तो हमारे बिना रोते हैं, बेचारे तो हमारे बिना परेशान होते हैं, उनको तो हमें ही देखना है, उनको तो हमें ही पालना है। आसक्त हो गए वहाँ पर और लापरवाह हो गए गुरु की तरफ से। उनमें से कोई नाराज हो जाए, उनके घर तक पहुँच जाएंगे, फोन करेंगे, आप आ नहीं रहे। गुरु नाराज हुए तो लापरवाह रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत मिटे हुए हैं। तो ये बहुत बड़े दोष आ जाते हैं कि जब आप बाहर के किसी चीज़ में पढ़ते हो, बाहर की दिखावे में पढ़ते हो, बाहरी तपस्या में पढ़ते हो, आप उधर हो जाते हो मस्त, वहाँ से जो व्याज आता है।
मान मिलता है, सम्मान मिलता है, गिफ्ट्स मिलती हैं, आप हो गए मस्त। मस्त के साथ हो गए आप आसक्त। अब आसक्त पुरुष को भी स्वाद आता रहता है। भंवरे के पास ताकत है फूल की पंखुड़ी काटने की, वो तो लकड़ी काट लेता है, लेकिन उसकी आसक्ति उसको फूल से हटने ही नहीं देती, वहीं आसक्त पड़ा रहता है और लापरवाह रहता है इस बात से कि मेरी जान चली जाएगी, फूल बंद हो जाएगा शाम को। लापरवाह। जैसे संसार में लोग मस्त और आसक्त, ऐसी यहां भी कोई ना कोई माया ने घेर लिया। इंसान मस्त और आसक्त और लापरवाह अपने जीवन के प्रति, कभी गुरु के प्रति लापरवाह, कभी अपने जीवन के प्रति लापरवाह। कभी कभी गुरु से प्रेम हो जाता है किसी को, वो भी मस्त और आसक्त हो जाता है, पर गुरु जागृत है, लापरवाही में नहीं जीने देता। वो फिर तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाता है, फिर तुम्हें जागृत करता है, पर वहां तो कोई जागृत करने वाला है ही नहीं। उनकी अपनी दुनिया है संतों की एक, उसी में मस्त हैं, उसी में आसक्त हैं। आसक्ति का पता कैसे चलता है? उनकी मस्ती में खलल डाल के देखो, क्रोध में आ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तुम भी देखो, सब अपनी अपनी दुनिया बना के बैठे हैं। कई लोग तो अपने निष्काम के राज्य में किसी को प्रवेश ही नहीं करने देते कि कोई गुरु भाई कभी चला जाए, कभी गुरु ही चला जाए, प्रवेश ही नहीं करने देते। भाई चलो, कई बार तो होता है हमारे यहाँ जगह ही नहीं है, जगह तो बहुत किराए पे ही मिल जाती है, मंदिर बैंकेट कुछ भी मिल जाता है, जगह का भी बहाना नहीं कर सकते। चलो कभी जगह का भी बहाना हो, कोई बात नहीं, तुम वैसे ही बुला लो कि आप खाने पे ही आ जाओ। कुछ लोग मिल के बैठ जाएंगे, एक बार कुछ लोगों को टाइम दे दो, दूसरी बार कुछ को, तीसरी बार कुछ को। पर हमारे इस राज्य में कोई प्रवेश ना करे, क्यों? डर होता है मेरा ये मस्ती का राज छूट जाएगा। निज मस्ती तो है कोई नहीं, मस्ती इस जमेले वाली है। अब मेरी मस्ती का राज्य छूट जाएगा, और इसमें आसक्ति बहुत है। कोई मेरा हिलना नहीं चाहिए, कोई मेरा गुरु तक भी नहीं पहुंच जाना चाहिए, ये सब मेरे से ही बंधे रहें पशुवत, जैसे जानवर बांधे जाते हैं खूंटे से, पर सत्संगियों चारों को बांध दिया जाता है, इन्हीं में आसक्ति रख ली जाती है। और लापरवाह, गुरु क्या सोच रहा है कोई परवाह नहीं, मेरी अपनी भक्ति छूट रही है परवाह नहीं, मेरा जीवन खराब हो रहा है परवाह नहीं, मेरे को गुरु की कृपा नहीं मिली तो मेरे ज्ञान पे सर्टिफाइड ही नहीं है मेरा ज्ञान, मुक्ति तो मेरी वैसे भी नहीं है, कोई परवाह नहीं। ये है गड़बड़। अरे मैं किसी के अंडर मरा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ सुना और सुनाया, सुना और सुनाया, मैंने किसी की शक्तियाँ सहन ही नहीं की, मैं किसी की परीक्षाओं के दौर से गुजरा ही नहीं, मैं सेवा में घिसा ही नहीं, परवाह ही नहीं इन चीज़ों की। सिर्फ खुश हैं कि हमको बाहर से हम सत्संग कर रहे हैं, बाहर से हम आना जाना कर रहे हैं, लोग हमें सम्मान दे रहे हैं। ये कितना बड़ा दोष आ गया तपस्या में। फिर बोला जो ये सन्यासी होते हैं, इनके अंदर भोजन भेद की भी बड़ी भावना होती है। भोजन भेद की भावना कैसे? ये भोजन मेरे अनुकूल है और ये भोजन मेरे प्रतिकूल है। अब जिसको वो प्रतिकूल समझते हैं, प्रतिकूल किस सेंस में समझते हैं? तामसी है, ऐसा है, उस वे से नहीं, पर जो उनकी शान के खिलाफ, जो उनको खाना है, जो नहीं खाना है, या जो उनके नियम बने हुए हैं, या अगले का देने का ढंग नहीं है, बड़ी सारी बातें, उसको तो कर देते हैं नो, प्रतिकूल है, नो कर दिया। जबकि साधक के लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ होना नहीं चाहिए, स्वीकार करे प्यार से। पर जो भोजन उनको अपने अनुकूल जान पड़ता है, उसके प्रति वो लोभी हो उठते हैं, आसक्त हो जाते हैं,
और उसको हानि रहित समझ के उससे रस लेने लगते हैं। ये एक बड़ा दोष है, ये एक बड़ा दोष है। जैसे आप देखते हो वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं। अब भाई जो वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज का तो उन्होंने बहिष्कार कर दिया, प्रतिकूल हो गया, ठीक है। अब जो उनके अनुकूल है वेजिटेरियन, क्या उसमें उनका संयम है? उसमें स्वाद के अधीन नहीं खाते, उसमें रसासक्ति नहीं है, उसको उस तरह से भून भून के मसाले डाल के नहीं पकाते, है ना, रसासक्ति वहां पर भी है। अब वो सोचते हैं ये हानि रहित है, हानि रहित समझ के उससे रस लेते रहते हैं। हानि कई बार वहां से भी आ जाती है, उनकी परिभाषा ही गलत है। पहले तो उनको मिलता नहीं। हरिद्वार में थे, एक बार एक संत आ गया, भगवान का खाना घर में ही बनता था, तो ये लोग सिंधी लोग सुबह कोकी खाते हैं, कोकी बन रही थी, वो भी आके बैठा। भगवान ने बोला चलो इसको भी खिला दो। अब उसको खिलाना शुरू किया, खाता जाए खाता जाए। कोकी भारी होती है, घी मक्खन डला होता है उसमें, मलाई, खाता जाए। भगवान ने आखिर उसको पूछ लिया सॉरी, भगवान ने पूछ लिया आप ऐसे खाते जा रहे हैं, इतना कैसे कोई खा सकता है? बोला सबसे पहली बात तो ये, आज बड़े सालों बाद कोकी खाई है, वो भी सिंधी था। बोला जब से संन्यास लिया कोकी कहीं मिली नहीं, आज खाइए, भगवान का प्रसाद मिल गया आज। ऊपर से अब पता नहीं ना दिन भर फिर कुछ मिलेगा कि नहीं। सोच रहा हूं इतना खा लूं, देखी जाएगी फिर शाम को मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। भगवान ने हम सबको दिखाया। ये सोच रहा है हानि रहित है ये, कि हम खिला रहे हैं अपनी मर्जी से, इसने कोई उठा के नहीं खाया, मांग के नहीं खाया, ये आया इसको कोकी मिल गई, उसको कोई हानि नहीं समझ आ रही ना, हानि रहित समझ के रस लेता जा रहा है। कितना बड़ा दोष हो गया, और जिसको हम सोच रहे हैं दोषी नहीं, ये दोष है बाहरी तपस्याओं का। अभी हम आ तो गए, अब कितने लोग आ गए, रह गए, अब लंबा टाइम आप रह गए। जब आप घर पहुंचे, बाई चांस कुछ वो बना हुआ था जो यहां नहीं खाया होगा, अब उसको हानि रहित समझ के खाते गए, रस लिया ना। हाय बड़े दिन बाद खाया है, वहां तो ये चीज खाई नहीं थी, इतने दिन हो गए इस चीज को खाए हुए। अरे भाई हानि रहित समझ के रस ले लिया तुमने, लोभ की प्रकृति आ गई, आसक्ति जाग उठी उस चीज के प्रति, और जब इतना रस लेके खाओगे 4 दिन बाद फिर कहोगे बनाएं और खाएं। बुद्ध कहते हैं वो अनुकूल प्रतिकूल भोजन जब चुनते हैं, वो सोचते हैं अनुकूलता में शायद कोई हानि नहीं है, पर अनुकूलता के प्रति लोभ है, आसक्ति है, और अंदर वाले का सिद्धांत हो जाता है हानि रहित है ये, तो रस लेना शुरू कर देता है। समझ ही नहीं आई, रस लेना ही हानि है बहुत बड़ी। तो ये दोष हुआ एक। फिर बोला जो ऐसे होते हैं परिव्राजक, वो सोचते हैं राजागण, राजा लोग हैं, उनके अधिकारी, उनके दरबारी, ब्राह्मण, ग्रस्त, बड़े बड़े आचार्य वो मेरी तरफ आकर्षित हों, मैं इतना कठोर तपस्वी हूं, वो मेरी तरफ आकर्षित हों, बड़े लोग मेरी तरफ आकर्षित हों। छोटे मोटे लोग आकर्षित हुए तो क्या, बड़े बड़े लोग आकर्षित हों। अब आकर्षित करना है, एक वैश्या ने आकर्षित करना है तो हाव भाव करेगी, संतों ने आकर्षित करना है
इनके अपने तरीके के हाव भाव, स्टेज पे बुलाओ, गले में माला डाल दो, पटका डाल दो, उसको आरती करने दो, उसको चरण स्पर्श करने दो, उनके अपने तरह के हाव भाव। क्यों? फिर वो सब जगह बता सकता है, वो फलाना ना मंत्री आता है मेरे यहाँ, वो फलाना ऑफिसर आता है मेरे यहाँ, बोला उसको अंदर उनको आकर्षित करने की भावना हो जाएगी, उसके भीतर उनको आकर्षित करने का ख्याल आ जाएगा। अब आप देखना, आप भी जब लगते हो इस तपस्या में, ध्यान इस तरह से नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े लोग जुड़ें, बड़े बड़े डोनेशंस मिलें, मेरा नाम होगा, मेरे यहाँ तो अमीर अमीर लोग आते हैं, मेरा तो सारा सत्संग पॉश एरियाज में है। ये एक नई बीमारी है। कई लोग सूंघ सूंघ के सत्संग करते हैं, पहले अगले को पूरा भांप लेते हैं, अच्छा पहनावा लग रहा है, अच्छे घर की लेडी लग रही है, अच्छे घर का आदमी लग रहा है, सूटेड बूटेड है, उनसे मेहनत करने का फायदा है। हमें फायदा किससे चाहिए भाई? किससे फायदा चाहिए? फायदा तो सिमरन से होने वाला है, और सिमरन कराने वाला कोई भी हो सामने, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अर्जुन सिमरन करने आएगा तो कृष्ण की ज्यादा औकात बढ़ेगी, कृष्ण की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी, और सुदामा आ जाएगा तो उनकी स्थिति डाउन चली जाएगी? उन्होंने तो सुदामा का ज्यादा आदर किया। लेकिन ये एक भावना सूक्ष्म मन में आ जाती है, किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, उनके पीछे। और अगर तुम्हें उनको आकर्षित करना है और आकर्षित किए रहना है, अब तुम्हें हाव भाव करके नाचना पड़ेगा उनके आगे, परवाह करनी पड़ेगी, अपनी संत वाली खुनकी गंवानी पड़ेगी। किसके अंदर हिम्मत है रामकृष्ण परमहंस की तरह रासमणि के सिर में खड़ाऊ मारने की? हो ही नहीं सकती हिम्मत। सबसे पहले तो इतना अंतर्मुखी कोई खुद हो तो किसी की अंतर्मुखता समझ आए और उसको टोक सके। और अगर समझ पहले तो अपनी जड़ बुद्धि है, और कभी समझ आ भी जाए तो देखो कुछ लोगों के लिए आपके पास छूट होती है, कुछ लोगों के कर्मों को आप क्षमा करके चलते हो, कुछ लोगों को आप स्पेस देके चलते हो, क्योंकि आपके अंदर उनका लिहाज है, आपके अपने ही अंदर में फीलिंग है, ये अच्छे हैं, ये ऊंचे घर के हैं, ये बड़े हैं। और संत के लिए सब एक ही कोटि के जिज्ञासु हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं। राजा पीपा पहुंच गया गुरु के पास, पहुंच जाए, पहले ही दिन गया था, कबीर जी ने उसको बोला झाड़ू लगा। राजा उसको बोलते हैं झाड़ू लगा। 6 महीने हर तरह की सेवा में रख दिया उसको, कोई सेवा नहीं जो उससे ना करवाई। और 6 महीने बाद भी लोई को बोला इस पर डाल कचरा। बेचारे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, एक तो राजा होके इतना मिट रहा है, और हद कर दी, लोई नहीं, घर की बंदी नहीं, कूड़ा डाल दिया। कहते हैं लोई को, इसको आया ना थोड़ा गुस्सा, 6 महीने और सेवा करने दे, चुपचाप बैठ जा, अभी कुछ नहीं ज्ञान आया इसको। और सेवा बढ़ा दी उसकी। 6 महीने बाद फिर बोला लोई को आज कचरा डाल के देख। डाला गया कचरा। कहता है शुक्र है आपने इस योग्य तो समझा, गुरु का कचरा भी ऊपर पड़ जाए, धन भाग गुरु के घर का कचरा। तब जाके कबीर जी को शांति हुई, अब ठीक है। तो संत का उद्देश्य क्या? संत तैयार करना, ना कि पहले ही जो लोग अभिमान में उनके अभिमान को बढ़ाना। दादा यही तो गाली देते थे, संत लोग साहूकारों को और चढ़ा देते हैं तो उनका अहंकार कौन मारेगा? अगर उनकी साहूकारी से उनको यहां भी वजूद मिलेगा तो उनको क्यों लगेगा कि हमारी साहूकारी बेकार है? ये दादा गाली देते थे।
सुई के छेद से ऊंट निकल जाएगा, साहूकार को ज्ञान ही नहीं लगेगा। कोई बोलता था आपकी शरण आके हमारी 1 से 2 दुकान हो गई, मकान हो गया, वो बोलते थे मैंने थूक फेंकी थी, लगता है तेरे घर पहुंच गई। ये खुनकी होवे महापुरुषों की, तब बात बने। फिर बोला ऐसे लोग कभी कभी दूसरे तपस्वियों की या ब्राह्मणों की निंदा भी करते हैं। ये तो फलानी चीज खाते हैं, ये लोग तो ऐसा करते हैं, और ना इन लोगों को तो भी लोग संत मानते हैं। अक्सर आपने बातें सुनी होंगी। संतों को तो छोड़ दो, अपने यहां भी देख लो, देखो फलाना करता तो ऐसे है, फिर भी लोग पता नहीं इसकी इज्जत करते हैं। खास तौर पे किसी शहर में 2-4 हों सत्संग करने वाले, 6 हों 8 हों, फिर देखा करो तमाशा। बड़ी चलती है निंदा चुगली इस तरह की। पागल हैं, उसके सुनने वाले ही पागल हैं। उसको तो देख बोलना तो आता नहीं, बात तो कभी ढंग की करी नहीं। कंबाइंड सत्संग में देखा बात करी, उसको आती थी बात करनी, क्या सुनाया, क्या प्रश्न का उत्तर दिया। लोग पता नहीं क्यों पागल हैं इनके पीछे। बड़ी टेंशन है ये भी। निंदा, व्यर्थ की निंदा। दादाजी के लिए लोग बोलते थे स्त्रियां इसके पीछे क्यों भागती हैं। तुम भाग के देखो, पता चल जाएगा उनके पास क्या है। पर निंदा। हमारे लिए एक बार किसी ने बोला था गुरुजी को जाके, हमें समझ में नहीं आती, हम लेडीज हैं, हमारे पीछे लेडीज नहीं भागती, इसके पीछे क्यों भागती हैं। तो भगवान तो हंस रहे थे, बोले मेरे मन में तो आया इसको कह दूं तू भी भाग देख उसके पीछे, शायद तुझे कुछ मिल जाए। लेकिन अजीब बात है ना कि हमें जबरदस्ती की कमियां निकाल के निंदा करनी है, पॉइंट आउट करना है बातों को, और फिर ऐसे बोलना है। तो ये परिव्राजक का धर्म नहीं है, लेकिन ये उसके अंदर का द्वैत है, ये उसके अंदर का द्वेष है। उसको लेग्स क्यों पुल करनी है किसी की, उसने निंदा करके किसी को नीचा क्यों करना है, अपने को ऊंचा करने के लिए। और वो सोच रहा है मैं दूसरे को नीचा कर रहा हूं, असल तो अपने को और नीचा कर रहा। तो ये भी एक दोष है। फिर बोला परिव्राजक कभी कभी क्या करते हैं, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भी कभी कभी ईर्ष्या या कह लो दुर्भावना रखते हैं। क्यों रखते हैं, इन्होंने दूसरे का तो स्वागत किया, दूसरे को तो गिफ्ट दिया, दूसरे को तो स्टेज पे बुलाया, और मुझ जैसे तपस्वी का आदर ही नहीं किया। वो जो कबीर जी को भाव आ गया था, याद करो, मेरे को आखिर में संदेशा दिया। ये भी एक इस संत समाज में बड़ा खेल है, गंदा खेल। दूसरे को सम्मान क्यों मिला, वो तो लायक ही नहीं। मैं योग्य हूं, मैं बड़ा तपस्वी हूं, सारी श्रेष्ठता मुझे मिलनी चाहिए, सम्मान मुझे मिलना चाहिए, सबको मुझे पूछना चाहिए, मुझे आगे आगे रखना चाहिए। कितना बड़ा ये दोष आ जाता है। फिर हम ऐसे लोगों से भी नफरत करने लगते हैं, भाई तुम दूसरे को ही सम्मान देते हो, मेरे को तो देते ही नहीं, दूसरे को ही ऊंचा करके देखते हो, मुझे तो देखते ही नहीं। होता है ना, सत्संग की माया में भी होता है। अभी तुम्हारा सुनने वाला कोई दूसरे से आकर्षित हो गया, किसी तुम्हारे गुरु भाई पे आशिक हो गया, उसको उसका अच्छा लग गया, तुम या तो उस गुरु भाई की निंदा बहुत सारी करोगे या अगले व्यक्ति से नफरत हो जाएगी, ये हमारा नहीं है, बैठा है। और कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि कोई गुरु की तरफ ही आकर्षित हो गया, अब तुम वहीं जाया करो, हमारे यहाँ से उसको इतना दुखी कर देंगे, सत्संग से ही निकाल के दम लेंगे, तुम वहीं जाया करो, यहाँ बैठ के उनकी बात मत करो, यहाँ हम उनकी टेप नहीं चलाएंगे, यहाँ हम उनकी बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ना करो उनकी बात, निकाल के छोड़ेंगे उसको। ये है माया। बोला ये दोष है, इस संत समाज में तुम्हारे ये भी एक दोष है कि तुम ऐसे लोगों से ही नफरत शुरू कर दोगे जो दूसरे किसी को सम्मान दे देंगे, प्यार दे देंगे, दूसरे किसी से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तुम्हें उनसे ही नफरत होने लगेगी। आधार क्या है कि मेरे जैसे को ना पूछ के
इन लोगों को पूछ रहे हैं जो योग्य ही नहीं, मेरे जैसे लायक को पहचान नहीं रहे। अब ये अगलों की भावना है ना, अगलों का जितना विवेक जागा है, हो सकता है तुम सिद्ध भी हो, तुम सच्चे भी हो। अब हम लोग गुरु जी के लिए ही देखते थे, अब बहुत लोग नहीं पहचानते थे भगवान को, गुस्से में थोड़ी आते थे, वो फिर भी प्यार करते चलते थे। बोला अब जितनी अगलों की समझ खुली होगी, जितना विवेक होगा। देखो ये लोग ऐसे के पास बैठे हैं जिसके पास कुछ है नहीं। अब जिस दिन अगलों को खुद लगेगा वो आ जाएंगे। हम नफरत करके गुस्सा करके क्या करेंगे किसी से? जिस दिन अगलों को समझ आएगी अपने आप मुड़ जाएंगे। हमारा धर्म नहीं है नफरत रखना किसी के लिए। फिर बुद्ध ने बताना शुरू किया, बोला देखो एक तपस्वी रहस्यमय हो सकता है। रहस्यमय कैसे? वो अंदर किसी बात का समर्थन नहीं करता, बाहर से समर्थन दिखाए। कभी अंदर समर्थन करता है, बाहर से रजामंदी ना दिखाए, रहस्यमय हो जाता है संत। क्यों? क्योंकि वो देखता है जिधर पलड़ा भारी है उधर वो लेता है, रहस्यमय हो जाता है। यानी ट्रांसपेरेंसी गुम हो जाती है, क्योंकि पड़ गया ना बाहर की पॉलिटिक्स में, पड़ गया ना बाहर के मायावी व्यवहार में। इस चक्कर में आके उसकी ट्रांसपेरेंसी गई, पारदर्शिता गई, अब वो रहस्यमय हो गया, समझ में नहीं आता। कई संत करते ऐसा। एक बार भगवान ने हमको किसी से फोन करने को बोला, थोड़ी देर पहले किसी प्रेमी का फोन आया, बोले वो फलाने ना सत्संग करते हैं कहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। हमने गुरुजी से फोन किया, भगवान ने बोला तुम बात करो। हमने बात की तो हमसे तो बड़ी पॉजिटिव, बड़ी अच्छी मीठी बात, उस तरह की कोई बात ही नहीं। हमने गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे से तो उन लोगों ने इस तरह की बात की, अब बताइए मुझे बात छेड़नी है, क्या करना है? भगवान हंसने लगे, बोले छोड़ो तुम, ये रहस्य ही रहने दो। तो समझ में आता है जिसके अंदर ऐसा राजनीति आ गई, राजनीति राज करने के लिए बनाई जाती है, वो रहस्यमय हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाएगा। वो पीठ पीछे कुछ बोलेगा, सामने बात करो कुछ और बात करेगा। भाई अभी थोड़ी देर पहले हमको पता चला तुम निंदा कर रहे, तुमको किसी बात की ऑब्जेक्शन है, अब हम पूछ रहे हैं बोलो। नहीं नहीं, हमारी तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ, हम तो देख रहे हैं तुम तो दादा का ही साक्षात रूप। सामने ऐसी बात, रहस्यमय हो गया। संत रहस्यमय कब हुआ? जब उसके अंदर राजनीति की भावना बन गई, क्योंकि वो सबका ही अच्छा बना रहना चाहता है, सच बोलना नहीं चाहता, कान का कच्चा है, इधर की उधर करता है, तो रहस्यमय हो गया। फिर एक सन्यासी क्रोधित हो सकता है, मन में द्वेष भी रख सकता है। मानने वाली बात, दुर्वासा जैसे ऋषि मिनट मिनट में श्राप देते हैं, संभव है, कर सकते हैं संत भी ऐसा। राग द्वेष की दुनिया उनकी अपनी भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ढोंगी हो सकते हैं, ईर्ष्यालु हो सकते हैं, बड़बड़ाने वाले हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, धन के लालची हो सकते हैं, अभिमानी हो सकते हैं, बुरी इच्छाएं पालने वाले और उनके गुलाम हो सकते हैं, मिथ्या धारणाएं हो सकती हैं उनके पास, अपने अनुभवों की गलत व्याख्या कर सकते हैं, इफेक्ट डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अनुभवों की गलत व्याख्या, लोगों के हिसाब से सत्संग, जैसा कि लोग पसंद करेंगे और फिर मेरे पास आएंगे, और वैराग्य से विमुख, इतने सारे दोष बाहरी तप करने वाले के अंदर हो सकते हैं। अब आप भी विचार करके देखना, सत्संग सुना लिया, सुन लिया, लेकिन क्या ये दोष अंदर रहते नहीं है? अभी रहस्यमय भी रहते हो। दो सत्संगी बात करें, ट्रांसपेरेंसी नहीं,
उसके साथ उसके जैसे, उसके साथ उसके जैसे। और सच्चा संत होगा तुम्हें तुम्हारी जगह समझाएगा, उसको उसकी जगह समझाएगा। हम ही किसी की बात पे नहीं भरने वाला, ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करने वाला, धन का लालच नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सम्मान भी अच्छा लगता है, कीर्ति भी अच्छी लगती है, गलत धारणाएं अपना लेते हैं क्योंकि ज्ञान को अपने हिसाब से मोड़ दिया। धारणाएं गलत, व्याख्याएं गलत, ज्ञान का रूप ही बदल के रख दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने देह से ही वैराग लेना था, तुम तो औरों की माया में, औरों की देह में फंस गए, वैराग से विमुख हो गए। अब इतनी बात करने के बाद बुद्ध पूछते हैं निग्रोध से, तुम क्या सोचते हो, क्या ये सब दोष इन तपस्वियों के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं? तो आईना सामने आ चुका था। निग्रोध ने बोला, आप सच कहते हैं, ये सारे दोष हम सन्यासियों के अंदर होते हैं। हम बाहर से शरीर को बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन हम मन को बनाने की कोई बात नहीं करते। हम बाहर से शरीर को बहुत कष्टों में रखते हैं, लेकिन अंदर हमारे उतना ही अभिमान भी बढ़ता है। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हमारी धारणाएं गलत हैं, हमारे ये तपस्याओं से कोई पूर्ति नहीं हो रही है, लाभ नहीं निकल रहे, उद्देश्य की तरफ हम नहीं जा रहे, उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही, बल्कि हमारे अभिमान की ही पूर्तियां हो रही हैं। हम जहाँ से चले हम वहीं खड़े हैं, उसी अभिमान को पाल रहे हैं। उल्टा हमने आड़ यहाँ की ले ली, धर्म की आड़ ले ली। इतने में कुछ भिक्खु भी आ गए थे, देखा बुद्ध बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी गुरु कहीं बैठे रहें तो फिर दौड़ते हैं ना, हम भी सुन लें क्या। इतने में कुछ भिक्खु आ गए थे। फिर भगवान बुद्ध ने भिक्खुओं की तरफ मुंह किया और उनको बोला, एक सच्चे भिक्खु को भी इन सब दोषों से बच के चलना चाहिए। भले वो बाहर से ऐसे कठोर तप नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तपस्या बाहरी भी नजर आती है। भाई तुमने संसार का त्याग किया, तुमने 3 चीवर में गुजारा किया, तुमने अपने मन को सांसारिक भोगों से मोड़ा, कुछ तपस्याएं तो देखने में आती हैं। बोला भिक्खु को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से जांच के इन दोषों से दूर रहना चाहिए, तब उसका स्वधर्म का पालन होगा, तब उसके स्वधर्म की पूर्ति होगी, तब उसकी तपस्या रंग लाएगी। ठीक।